प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। ईडी सीबीआई की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई जो रोक न पाए वो सरकार निकम्मी है। राम मंदिर का चंदा जो खाए वो सरकार निकम्मी है। राम मंदिर का चंदा जो खाए वो सरकार निकम्मी है। ईडी में बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी सीबीआई की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमेरिका के आगे घुटने टेकना बंद करो। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, निकम्मी है। महंगाई जो रोक न पाए वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। महंगाई जो रोक न पाए वो सरकार निकम्मी है। अमेरिका के आगे घुटने टेकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमेरिका के आगे घुटने टेकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी सीबीआई की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दमन में तेरे दम है कितना, देखा है और देखेंगे। दमन में तेरे दम है कितना, देखा है और देखेंगे। जेल में तेरे जगह है कितनी, देखा है और देखेंगे। भंडारे में तेरे राशन है कितना, देखा है और देखेंगे। हथकड़ियों से आई आवाज, इंकलाब जिंदाबाद। हथकड़ियों से आई आवाज। इंकलाब जिंदाबाद। ईडी सीबीआई की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर दो ज्ञापन है। आ जाइए, जिस लोग फोटो में नजर आ रहे हैं झंडा लेके आ जाइए। इसमें दो ज्ञापन हम दे रहे हैं। एक तो राष्ट्रपति महोदय को दे रहे हैं, जिसमें क्या नाम है, 3 वो मारे गए हैं नाविक। उसके भारत सरकार का मुंह बंद रखना ये बड़ी शर्म की बात है। और विश्व स्तर पर जितनी भर्त्सना हो रही है इस देश का, ये देश को एक कलंकित करने के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है, उसमें तीन डिमांड है, उसमें वो हम भेज रहे हैं। दूसरा एक ज्ञापन है लोकल स्तर का स्थानीय किसानों के लिए। ये जो पेट्रोल पंप वाले बिना उसके पहले था दे देते थे डीजल वगैरह, इधर के गेहूँ उसका धान का वो चल रही है, दिया हुआ पड़ रहा है सब में। तो अब खेत का पानी नहीं दे रहा है, पानी मिलेगा नहीं। डीजल अगर नहीं मिलेगा तो खेती हो नहीं पाएगी। डीजल पहले डिब्बे में दे देते थे, अब डिब्बे में उन्होंने रोक लगा दिया है। तो ये तो तत्काल प्रभाव से ये सभी लोगों को डायरेक्शन दिया जाना चाहिए। और दूसरा जो है खाद की जो समस्या है उसको भी देखा जाना चाहिए। एक पंचायत वाला असर, पंचायत का भी सबसे बड़ी, जिन लोगों के नाम कटे हैं तमाम लोगों के नाम कट गए हैं, तो ये स्थानीय स्तर पर ये डिमांड है। और ये सर ऐसा आपदा राहत का पैसा तुरंत मिलता है। 1 महीना हो गया आपदा राहत के लिए लोग दौड़ रहे हैं और उनसे बताया जा रहा है बिना पैसा लिए तहसील में काम नहीं होगा। और पूरे का पूरा गोडा तहसील का पूरा घर जल गया है, नेपाल की रिपोर्ट लग गई है, सब कुछ हो गया है। इसके अलावा और भी डिमांड है, लेकिन ये सब मेन डिमांड है। झोपड़ी जल गई जी, पूरा घर उनका पूरा घर जल गया था, पूरा घर जल गया था। और 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और उनको पैसा नहीं मिला। तहसील में जब पीड़ित आता है तो उसको बताते हैं कि बिना लिए जो कुछ हो भी, मैं अभी एसडीएम को व्हाट्सएप पे बता देता हूँ इसका। दो सब बोल दीजिए आप भी, हाँ ये उचित माध्यम से भिजवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी सर, आज ज्ञापन दिया गया है, क्या मुद्दा रहा? ये आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में हमारी केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लिबरेशन के सभी जो है जनपदों में आज जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। जिसमें पहला हमारा एक ज्ञापन है कि जो अमेरिका के सैनिकों ने हमारे देश के 3 युवकों को, नाविकों को उन्होंने जो हत्या की है, ये सबसे बड़ा निंदनीय है। और उसमें हमने राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया है कि भारत सरकार को तुरंत वो डायरेक्टिव करें कि जो है उस पर एक्शन लिया जाए। और ये भारत सरकार जो घुटने टेक रही है अमेरिका के सामने, जो अमेरिका का इसका उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा ज्ञापन उसमें है कि जो किसानों की समस्या, स्थानीय समस्याएँ हैं किसानों की, पहले तो डीजल जो है मिल जाता था उसमें डिब्बे में, अब जो है इन लोगों ने रोक लगा दी कि डिब्बे में डीजल नहीं देंगे। इस समय धान की जो है बिया वगैरह पड़ रहा है, सिंचाई की ज़रूरत है। 10 दिन बाद पानी मानसून वैसे भी पिछड़ा हो रहा है,
तो खेती की जो समस्या आ रही है उसके लिए हम लोगों ने दिया है। उसमें एक डिमांड है कि पंचायत स्तर पर जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, अभी आज के अखबार में है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के इस जिले में नाम काटे गए हैं, तो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं या अगर इनकी नीयत गलत नियति से ये काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो है चिन्हित किया जाए और सजा दी जाए, और जो जिन लोगों का नाम काटा गया है उनको जोड़ा जाए। उसके बाद हमारा जो एक और मांग है उसमें हम लोगों ने रखा है कि जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, खाद की किल्लत है, क्योंकि खाद तो अभी जरूरत पड़ेगी ना खेत में डालने के लिए, तो अगर खाद नहीं मिलेगी तो खेती कैसे होगी। और सरकार जो चाह रही है कि अडानी के माध्यम से ये उनके जो बनाए हुए साइलों हैं उसमें किसानों का ये अनाज जाकर के भंडारण हो जाए और तिजोरी में बंद हो जाए रोटी किसानों का या आम जनता का, देश का, ये हम होने नहीं देंगे। इसी के खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। सर आपको और तमाम क्या हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो है जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको अपने अंदर सुधार ले आना चाहिए। ये सरकार परमानेंट नहीं है कि ये जो हमेशा यही सरकार रहेगी, ये सरकार बदलेगी, और जिस दिन हमारे लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आएगी, इन सब को एक एक करके सब लोगों को हिसाब सबका देखा जाएगा। राजीव कुमार भाकपा माले से हूँ, और अभी गवर्नमेंट ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर और जिले के स्तर पर की समस्या, एक समस्या हम लोग भी लेके आए हैं। एक ग्राम सभा है त्रिलोक, उस त्रिलोकपुर ग्राम सभा की हालत ये है कि वहाँ पर एक किसान परिवार का घर जल जाता है 11 मई, और 11 मई को घर जलता है, उसको लेखपाल मुआयना करता है, उसकी रिपोर्ट लगाता है। आज हो गए 18 जून, 1 महीने 7 दिन के बाद भी उस किसान को आपदा राहत का पैसा नहीं मिला। 1 दर्जन बार वो किसान इस तहसील का चक्कर लगा चुका है। उससे सिर्फ यही बताया जाता है कि जिले के बड़े अधिकारी को पैसा देना पड़ता है, अगर पैसा दे तहसील में दोगे तो ही काम होगा, वरना इस तरीके से दौड़े रहोगे। तो हम लोग ये मांग करना है कि अगर ये व्यवस्था रही तो अगले 15 दिन के बाद हम लोग जिलाधिकारी के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, और इन मांगों को लेकर जो बहुत ही छोटे और सीधे गरीबों से जुड़े हुए मांगे हैं, तो इन मांगों को लेकर हम लोग 15 दिन बाद धरने पर बैठेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।